नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मालव सर पर। आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की अभ्यास सीरीज। तो आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है खेराड़, मालखेराड़, अनंतगोचर, सूरसेन। तो प्यारे मित्रों, राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र को मालखेराड़ के नाम से जाना जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न, राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र का प्रतिशत है? तो राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र का प्रतिशत है 41.50% और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र का प्रतिशत है 58.50%। तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है 41.50%। इस सीरीज का हमारा अगला प्रश्न, नाथरा की पाल किस जिले से संबंधित है? तो ये नाथरा की पाल खनिज संसाधन से संबंधित एक खान है जो कि जिसके ऑप्शन है जयपुर, नागौर, अजमेर, उदयपुर। तो नाथरा की पाल हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर है उदयपुर। यदि आपको हमारे प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इन प्रश्नों की PDF प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल GK बाय मालव सर को सर्च करके इसे ज्वाइन करें। हमारा अगला प्रश्न, रावतभाटा आणविक संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा और अगला ऑप्शन है बूंदी। तो रावतभाटा आणविक संयंत्र राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न में हमें एक तरफ जिलों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान दिया गया है, इनको सुमेलित करना है। पहला है जयपुर, जोधपुर, कोटा, जैसलमेर, बड़ा बाग, छत्रविलास, जसवंत विलास और गेटौर। तो जयपुर में क्या है? गेटौर की छतरियाँ, जोधपुर में जसवंत विलास, कोटा में छत्र विलास और जैसलमेर में बड़ा बाग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 4, 3, 2, 1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सर्च करें YouTube में मालव सर। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है? ऑप्शन है सुजानगढ़, खेतड़ी, किशनगढ़, बीकानेर। तो हमारा सही आंसर है राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली जो कि सुजानगढ़ चूरू में सुव्यवस्थित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, से जरूर याद करें। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमीरहट, हमीर महाकाव्य, कानड़ दे प्रबंध, पृथ्वीराज विजय। प्रिय मित्रों, आपको ये सभी याद होगा ही सही, पर फिर भी आपके लिए इसको सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो हमीरहट जो कि चंद्रशेखर के द्वारा रचित ग्रंथ है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ है। कानड़ दे प्रबंध इसके रचनाकार पद्मनाभ और पृथ्वीराज विजय के लेखक जो कि जयानक है। हमारा इसका सही आंसर होगा 1, 2, 4 और 3 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, यही इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है? सिर, गला, नाक, कान। तिमणिया आभूषण जो कि गले में पहना जाता है। हमारा प्रश्न नंबर 9 है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? ऑप्शन है BWHW, BSHW,
CWG और AW, तो गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न, सामर झील आंतरिक क्षेत्र की नदी कौन सी है? सामर झील में कौन कौन सी नदियाँ मिलकर आती हैं? उनमें से इन ऑप्शनों में से कौन सी नदी है जो कि सामर झील में अपना जल लाती है? कांतली, बांडी, मेंढा और मानसी। तो प्यारे विद्यार्थियों, सामर झील में मेंढा, रूपनगढ़, खारी इस प्रकार की नदी अपना जल लाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेंढा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, झुंझुनू, डूंगरपुर, कोटा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है। और इसी प्रकार से अगर आपको 3 जिलों का क्रम याद करना है तो इसको याद करें, D, R और P, डूंगरपुर, राजसमंद और पाली। ये हमारे राजस्थान के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। हमारा अगला प्रश्न, वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 25.10, 24.90, 74.90 और 75.10। तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है जो कि 24.90 है और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 75.10। इसे भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है राणा लाखा, राणा मोकल, राणा हमीर। तो इसका सही उत्तर है महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के समय ही जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति की गई थी। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता अन्य किस नाम से जानी जाती है? अगला इसके ऑप्शन है आहड़पुर, अगच्छपुर, आघाटपुर और आदमपुर। तो आहड़ सभ्यता को प्यारे मित्रों आघाटपुर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। तो राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक है। इनमें से कौन है? कर्नल टोड, विलियम ब्रूक, DR भंडारकर, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। तो प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगला प्रश्न, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? ऑप्शन है चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार और गहलोत। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना यानी कि राजस्थान के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? वो थे प्यारे मित्रों गुर्जर प्रतिहार वंश। इस प्रश्न का सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? ऑप्शन है मंडल, विद्याधर भट्टाचार्य, पंडित गजाधर, मिर्जा इस्माइल। तो जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक था जो कि विद्याधर भट्टाचार्य था। अगला स्थान जहाँ 1857 का विद्रोह हुआ, ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न जो कि सभी को याद होगा ही सही कि राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद अजमेर से हुई थी। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले राजस्थान का प्रथम राज्य कौन है? ऑप्शन है करौली, भरतपुर, कोटा, बूंदी। तो सही आंसर इसमें करौली। अगला प्रश्न, राज प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन है महाराणा कुंभा, मंडन, रणछोड़ भट्ट और कुमारिन भट्ट। तो राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है केसरी सिंह बारठ, सागर मलगोपा, विजय सिंह फतेह, अर्जुन लाल सेठी। तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह फतेह के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 23, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? इस प्रश्न के ऑप्शन है बिजोलिया, वर्धा, अजमेर, जयपुर। तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। इस प्रश्न का सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न, किसकी स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है रामदेव जी, तेजाजी, गोगाजी और इसका अगला ऑप्शन है जाम्बोजी। तो पर्वतसर जो कि नागौर जिले में स्थित है, तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाने वाला मेला। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न, सतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है। तत्वाद्य, घनवाद्य, सुशिरवाद्य, अवनद्ध वाद्य, सतारा। अधिकतर विद्यार्थियों द्वारा इसका उत्तर दिया जाता है तत्, जो कि क्या है, पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि बच्चे इसमें सतारा एंड तारा देख कर इसके तत्वाद्य पर जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सतारा एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि आपको हमारे ये प्रश्न पसंद आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल मालव सर को सब्सक्राइब कर ले। इस पर आपको डेली 50 या 25 प्रश्नों का अभ्यास करवाया जाएगा और YouTube पर इसको देखने के बाद आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल GK by मालव सर पर भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।